अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एक और नई वीडियो लेकर मैं आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो मेरा टोटका है वो देसी टोटका है, खजूर वाला और बादाम वाला। जो लोग जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं या डिस्चार्ज होने के बाद ज़्यादा कमज़ोरी वो फील करते हैं, जिनके पुट्ठों में दर्द हो जाता है डिस्चार्ज होने के बाद या कमर में दर्द हो जाता है, तो वो मेरा इंशाल्लाह ये बताया हुआ नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो इसका बिल्कुल है भी नहीं। लेकिन मेरे बताए हुए तरीके पर ही आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान होगा आपको, क्योंकि जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये गर्म चीज़ें हैं। अगर जिस मिकदार से मैं आपको बताऊँगा आप लोगों ने उसी मिकदार से इस्तेमाल किया तो आपका मैदा कभी भी हीटअप नहीं करेगा, कभी भी यानी कि गर्मी नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो टोटका बताने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों के साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सच्ची बात और प्यारी बात फैलाना सदका जाफरी आए, तो देर ना करें, आप इसको शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके। तो टोटका बताने से पहले टोटका ये है कि आप लोगों ने 2 बादाम लेने हैं और 2 खजूर के दाने लेने हैं। खजूर के दाने उसकी गुठलियां आप लोगों ने निकाल देनी है, उसको दरमियान में पूरा नहीं काटना, आधा आधा खजूर को काट लेना है। आप लोगों ने वो जो बादाम है वो आप लोगों ने उसमें एक उसमें रख देना और एक उसमें रख देना है। आप लोगों ने इसको तकरीबन फिर इसको खजूर को बंद करके 2 घंटे तक रखना है, ऐसे खुले यानी कि पड़े रहें। तो 2 घंटे बाद आप लोगों ने इसको यानी कि खा लेना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके कुछ ही दिनों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और फ़र्क महसूस होगा। तो अगर जिनका जो मैदा पहले से ख़राब है अगर वो इस्तेमाल करें, अगर उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो वो ये नुस्खा मेरा इस्तेमाल ना करें। और अगर जिनका मैदा अभी बिल्कुल भी सही है तो मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो आपको मैंने इसके फ़ायदे बताए उसका फ़ायदा ही होगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।